राजस्थान का शहर कोटा, जिससे हम सब लोग भली भांति जानते हैं, मगर हम क्या ये जानते हैं कि मर्दों के मुकाबले यहाँ लिटरेसी रेट कितना है। भले ही यहाँ एवरेज सेक्स रेशो 911 बनाम 1000 मर्द हैं, फिर भी महिलाओं का लिटरेसी रेट मर्दों के आगे कहीं नहीं टिकता। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में से 40% आबादी गांव में रहती है और उनमें से महिलाएं सिर्फ 50% ही पढ़ी हैं। ये सब आंकड़े सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, पर क्या वाकई में असलियत ऐसी है? क्या वाकई में गांव की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं? एक पैसे के लिए मोहताज थी, तब मैंने भी मोहल्ले में इधर उधर पैसा 5-5 रुपए मांग के और इस तरीके से अपना कोर्स पूरा करके फिर पार्लर का कोर्स चलाया। मेरा 5-5 रुपए से जर्नी स्टार्ट हुई थी। कहते हैं अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, पर जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। बड़ा ही सुकून मिलता है ऐसे ही एक शख्स के बारे में जानकर, जिनका नाम है राजेश्वरी नामा जी, जिन्होंने कई और महिलाओं की तरह वो सब अपनी जिंदगी में देखा जो किसी सरकारी आंकड़ों में नहीं मिलता, और कसम खाई कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि जो उन्होंने देखा है वो किसी को देखना ना पड़े। इनके जो कानून बने हुए हैं उसमें बहुत पिछड़ी हुई है। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट ने कानून दे रखे हैं, बना रखे हैं, लेकिन उन तक ये पहुंच नहीं पाती। रीजन वही कि इनकी हेल्प नहीं हो पाती। इस वजह से मैं लेडीज़ के ऊपर खासकर मेरा ध्यान है और इनके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ, इनको आगे बढ़ाने के लिए। ये ही मेरा लेडीज़ के लिए ही, मैं तो महिलाओं के लिए मैं समर्पित। जेंट्स के प्रति कोई ऐसा रूडली नहीं है नज़रिया, बट जो फैसिलिटी लेडीज़ को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। मेरी कोई सपोर्ट तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, फर्स्ट में भी नहीं मिला और लास्ट में भी नहीं मिला और अभी तक नहीं मिला। मैंने जो भी किया है मेरे बेस पे किया है, मैंने अपनी मेहनत पे किया है, मैं खुद फाइट करती आ रही हूँ। जो भी परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, मैंने खुद ने अपने आप ने टेकल किया है, अपने आप को ने उसको फेस किया है। खुद ही लड़ती आ रही हूँ और खुद ही चलती आ रही हूँ। ये मैंने बहुत बड़ी परेशानी मैंने फेस करी है कि अगर मैं पूरी तरीके से पढ़ी हुई होती तो शायद उस टाइम मेरे को, जब मैं 10th कर रही थी, उस टाइम मेरी शादी हो गई थी। उस टाइम में मेरे ससुर जी ने मेरे को सर्विस लगाने के लिए बहुत कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं वहाँ पर मैं खुद ही पीछे रह गई। तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एजुकेशन को लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर सीखते रहोगे आप तो आगे बढ़ोगे, 100% आपकी मेहनत सक्सेस जाएगी। मेरा यही नज़रिया है। एजुकेशन को लेके पढ़ते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, एक ज़िंदगी काम मांगती है और काम ही लाइफ है। ये मेरा जो है, अपने लाइफ को मैंने खुद ने सीखा है कि अगर आप कुछ करते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। और मेरे चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था, 1 रुपया 2 रुपया भी, इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ थी। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ सीख कर, कोर्स सीख कर, एक्चुअली मैं इतना पढ़ाई पर मेरा इतना वो नहीं था कि या तो अगर मैं सर्विस के लिए सोचती तो वो बहुत बड़ी बात थी, और एट प्रेजेंट टाइम मेरे को बच्चों को पालने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत थी।
तो मैंने सोचा कि मैं कोई कोर्स करके और अपने बच्चों के लिए अर्निंग करके और अपने बच्चों का पालन करूँगी। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान? शायद तीनों ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कला, जिससे हम ये तीनों खरीद सकते हैं। राजेश्वरी नामाजी अपने राजेश्वरी कला केंद्र संस्थान में निशुल्क ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाती हैं। इसके अलावा राजेश्वरी नामाजी गरीब औरतों को मशीनें बांटती हैं, बच्चों की फीस, खाने के लिए सामान और स्कूल की किताबें बांटती हैं। संपूर्ण आज़ादी तो औरत को नहीं मिल सकती। इसका रीजन है पुरुष प्रधान देश है ना। मिलने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर औरत फाइट करे तो मिल सकती है संपूर्ण आज़ादी। बट मेरा तो मानना ही है कि वो फाइट करने के बाद भी नहीं मिलती। इसका पूरा जीता जागता नमूना तो मैं हूँ। इसका ये है कि मैंने जैसे कि डिवोर्स ले रखा है, पर उसमें भी मेरे पति जो है मेरी शिकायत करते रहते हैं, मेरे को इंटरफेयर करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, किसी भी तरीके की पाबंदियाँ बहुत सारी लगा के रखते हैं। बच्चों के माध्यम से मेरे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं, किसी भी पाबंदी लगाते रहते हैं, रोक टोक करते रहते हैं। कहने का मतलब औरत के लिए संपूर्ण आज़ादी तो शायद वो दूसरी महिला अगर मेरी जगह अगर दूसरी महिला वो ले ले तो बहुत अच्छी बात है, पर पुरुष प्रधान देश होते हुए औरत को इतनी आज़ादी नहीं है और उसको अच्छा भी नहीं बताते हैं। स्किल तो तैयार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि समय की मांग को लेते हुए और जो महंगाई को देखते हुए और परेशानियों को देखते हुए, जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा। तो और कुछ जैसे कि घर के जो पति होते हैं या घर वाले होते हैं तो उनको कन्विंस करके अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए अपने काम करने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि घर वाले हर औरत को रोकते हो या कोई परेशानी पैदा करते हो, और अगर करते भी है तो उनको समझा के और अपने काम के लिए जागृत करना ही पड़ेगा, उनको समझाना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। समय ऐसा ही बोल रहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर पति पत्नी या घर वाले कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाए। ऐसा करना ही पड़ेगा औरत ने, और घर वालों को भी औरत का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि एक पहिए से गाड़ी चलती भी नहीं है, तो दोनों पहियों को चलाना ही पड़ेगा।
और ऐसा घर वालों को समझना पड़ेगा और औरतों को भी समझना पड़ेगा। औरतों को चाहिए कि अपने घर वालों से मेलजोल करके और कैसे भी करके अपना काम निकलवाए, हिम्मत के साथ आगे बढ़े, अपनी स्किल को बढ़ाए। यही मैं कहना चाहती हूँ। राजेश्वरी नामाजी कई संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि। हम सलाम करते हैं उनके ऐसे जज्बे को कि इन्होंने अधिकतर अपने शरीर के अंगों को मरने के बाद दान में देने का फैसला किया है। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ा कि 10th के पहले वालों को, 10th फेल वालों को जो है आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है, किसी सेक्टर में नहीं लिया जाएगा। तो मैंने वो पढ़ने के बाद में उसी दिन स्कूल गई, महारानी स्कूल कोटा में गई और मैंने फॉर्म ओपन में भर दिया कि मैं 10th क्लियर करूँगी। तो हो सकता है मैं रहूँ ना रहूँ वो बात की बात है, 10th तो क्लियर कर लूँ। 10th क्लियर करने के बाद में देखते होगा क्या। तो मैंने 2021 में 10th क्लियर कर लिया ओपन से, और मेरे पास जो है उसके मार्क्स भी फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और रीज़न यही है कि मैं आगे से आगे जाते जाऊँ और बढ़ती जाऊँ, मेरे टारगेट जो बना रखे हैं उनको फॉलो करती रहूँ, ज़िंदगी को इस तरीके की मेरा एंजॉयमेंट है। आगे बढ़ने का जो एक तरीका है मेरा कि हर रोज, आज जब शाम पड़ती है, जब मैं सोती हूँ तो मैं मेरे आज के दिन को देखती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, और मैंने मेरे जो टारगेट जो मैंने आगे बढ़ने का बना रखा है उसमें मैंने क्या इंक्लूड किया, नया क्या किया। 10th भी क्लियर कर लिया, 12th का मेरा फॉर्म भरा हुआ है, अभी मेरे एग्जाम आ गए हैं 12th के। तो 12th में मेरी आई थिंक मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सारे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा इस बार में फर्स्ट डिवीजन ही आएगा और मैं क्लियर करूँगी। मेरी प्रेरणा मैं खुद हूँ, मेरी प्रेरणा मैं खुद हूँ। एक औरत है, औरत की परेशानी मैंने देखी है और मैं औरत को ही देख के आगे बढ़ रही हूँ। और कहीं न कहीं मैं जिंदा हूँ तो औरत के लिए जिंदा हूँ, और कहीं न कहीं जिंदा हूँ तो मैं ये दिखाने के लिए कि औरत क्या नहीं कर सकती और क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।